दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको 10 होलसेल बिजनेस बताऊंगा। 10 होलसेल बिजनेस एक ऐसे बिजनेस जो आप कहीं भी करो, किसी भी जगह पे करो और वो बिजनेस चल जाए। आदमी आपके पास ढूंढ के आए कि आप कहाँ हो और आप उसे मिलो और आपको प्रोडक्ट दे। ऐसे बिजनेस आपको करना है। आदमी क्या करता है, स्टार्टिंग में शुरुआती बिजनेस में फंस जाता है। वो क्या करता है, किराने की दुकान खोल लेता है या कपड़े की दुकान खोल लेता है। स्टार्टिंग में इसी में फंस जाता है। मैं बता दूं, जब किसी एक फील्ड के आप महारथी बनते हो तो वहाँ पर आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, असफल होने के भी चांसेस होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, है ना, कौन से फील्ड का बिजनेस कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपनी मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूं ये बिजनेस सही है, मेरी एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा। बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है बिजनेस बताने जा रहा हूँ, होलसेल बिजनेस है। यहाँ पर कस्टमर आपके पास खुद आएगा। अगर स्टार्टिंग में आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप खुद कस्टमर के पास जाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, एक हान बदवाओ बैटरी वाले रिक्शा में, एक चिप टाइप करके जो है अपनी वॉइस टाइपिंग करके यूट्यूब पे सर्च करो कि जो है अपनी जो है किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट बनाएं, अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएं, वो वहाँ पर बताएगा। कैसे म्यूजिक लगाएं, किसी भी फ्री ऐप के पास जाओ और वहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट तैयार करो। किसी बैटरी वाले रिक्शा को पकड़ो, 500 रुपये दो से, और हर गांव में जाकर टहला देगा, हर गांव में बता देगा। किसी पेंटर को पकड़ो, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, वहाँ पर वो हर खंभे पे आपका वॉल प्रिंटिंग करवा देगा कि यहाँ पर ये काम होता है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ पर्चे छपवा लो, होल्डिंग लगवा दो, साथ में बधाई भी दे दो लोगों को। आपको लोग जान जाएंगे जब होल्डिंग लगी होगी। दीवारों पे लिखवा दो, हर गांव में जब दीवारें पड़ी होती हैं, कोई पेंट नहीं करवा पाता, आप पेंट करवा के वहाँ पर लिखवा दोगे, लोग जानेंगे आपको। लड़के खड़े होकर के देखेंगे कि भैया फला आदमी का है, रोज़ उसका नंबर याद करेंगे कि यहाँ फला आदमी का नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। जब प्रचार प्रसार, जितने प्रचार होगा, जितने लोगों की जुबान पर आओगे, जितना लोगों की नज़र में आओगे, उतना ही आपका धंधा चलेगा। आखिर ये बताओ, आपने लक्ष्य साबुन कोई आपके यहाँ बेचने आया, या जो नंबर 1 साबुन आपके यहाँ कोई बेचने आया, या हिमालय तेल आपको कोई बेचने आया आज तक, या फिर किसी भी तरीके का कोई नारियल तेल आपको बेचने आया? नहीं। आपने टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपने कहीं प्रचार देखा, दीवारों पर लिखा देखा, जिसकी वजह से आपने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। आपने सोचा कि यार ये सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मैं इसे उपयोग करूंगा। मोहिनी चाय, ताज़ा, टाटा, जितनी भी नमक आता है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, क्या यही सबसे बेहतर है? इससे भी बेहतर कोई चीज़ है जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा? इससे भी बेहतर कोई सी चीज़ है जिसका अटैचमेंट नहीं हो रहा? वो आप जान नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो जो है आपकी नज़र के सामने नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये आती है, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों की नज़र में आओगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास काम आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो बिजनेस आता है वो आता है चोकर का बिजनेस। इसमें मैं बता दूं, जहां जहां कहीं भी जानवर होगा, ये लोग ढूंढ के आएंगे। ये आपसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो नहीं लेंगे, 5 किलो नहीं लेंगे, बोरी की बोरी खरीद के लेके जाएंगे। या फिर जहां कहीं भी आपके नज़दीक जिसके भी 10 भैंस हैं, 5 भैंस हैं, 4 भैंस हैं, या फिर जिसके भी प्रेजेंट टाइम में आपके पास आपके अगल बगल मंडी लग रही है, या फिर जिसने भी 10, 15, 20 डेयरी स्टार्ट कर रखी है, भैंस पाल रखी है, उसके पास आप जाओ, उससे बताओ कि भैया अगर मार्केट से आप 580 रुपये की खरीद रहे हो तो मैं आपको 420 रुपये की दूंगा। यानी कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपना कमीशन काट के अपना कम से कम स्टार्टिंग में प्रॉफिट लेकर के आप उसे सेल करना स्टार्ट करो, उसको बताओ, जाके समझाओ। तो ये चीज़ आती है इस तरीके से। यहाँ पर आपको कहीं भागने दौड़ने की नहीं ज़रूरत है, पन्नी पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं है, बंधे दाम आपको मिलेंगे, उधारी करने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप इसका
यूज कर सकते हो और यहाँ से भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है, मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में भूसी का बिजनेस। अब भूसी का बिजनेस ये बिजनेस होता है जैसे कि आपके एरिया में जितने भी पालेसर प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, उन पालेसर पे जा करके आप जो भी अब तो गांव-गांव में धान धर देते वो घूम रहे हैं, यहाँ पर आप उनसे भूसी खरीदो, अपने पास डंप करो। डंप करने के बाद जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बियर बनाने वाली कंपनी है या फिर जो गैस बनाने वाली कंपनी है, ये सारी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, या फिर जो ईंट भट्ठा वाले लोग हैं, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, लोग ऐसे लोग हैं जिनको भूसी की आवश्यकता, जो भूसी की तलाश कर रहे हैं, धान की भूसी, ये आप वहां पर जो है अपनी एक जगह पे डंप करके फिर उसे बल्क में लोगों के पास भेज सकते हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है। यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अगर आप शुरुआत में जैसे धान स्टार्ट होता है उस टाइम अगर भूसी खरीदते हो, तो जब धान खत्म होता है उस टाइम भूसी का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसका विशेष आपको ख्याल रखना है, आपको अपने पास एकत्र करना है जहाँ पानी का भराव ना हो, रोड के साइड हो, ट्रक आपका लोड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्राली में या फिर ऑटो में तो जाना नहीं है, ट्रक में जाएगा, ट्रक का बढ़िया सुविधा हो, पानी का भराव ना हो, जानवर ज़्यादा वहाँ पर बर्बाद ना करें। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। रोड के साइड आपको ये धंधा चलाना है, अच्छे से चलेगा, बढ़िया से चलेगा और अच्छा प्रॉफिट देगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है दलहन का बिजनेस। प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से डिमांड बढ़ रही है। आप दाल का बिजनेस कर लो। अगर आप पर्सनली दाल का, जितने भी कई तरीके की दाल आती है, जो है अरहर की दाल आती है, जो मूंग की दाल आ जाती है, आपकी कई सारी दाल आती हैं, जो भी उड़द की दाल आती है, ये सारी आप अपने पास रखो। और इससे क्या होगा, आप बल्क में जो भी आपके किराना स्टोर वाले हैं या छोटे छोटे गांव के ग्रामीण एरिया के दुकानदार हैं, उनको आप बताओ और उनके पास सप्लाई करो। बस आपको प्रॉफिट जो है इसका कम से कम स्टार्टिंग में रखना है, ताकि आपके पास लोग आएँ। जो पहले से मार्केट में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे आपको अगर सस्ता देंगे तभी आपके पास कस्टमर आएगा, वरना अगर आप उनसे महंगा देंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सस्ता पा रहा है, तो वहाँ पर जाएगा। जब उसको कुछ प्रॉफिट होगा तो आपके पास आएगा। आप दुकानों में संपर्क करवा सकते हो, दुकानों से बातचीत कर सकते हो, दुकानों पे मिल सकते हो, गांव के लोगों को मिल सकते हो कि मैंने ये है, आप यहाँ से आओ, जो है इस तरीके से होगा। ये एक चीज़ आपको यहाँ पर विशेष ख्याल रखनी है। अगर आप फुटकर में बेच रहे हो, 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो बेच रहे हो, तो वही रेट बेचो जो दुकानदार बेच रहे हैं। अगर आप उनसे सस्ता बेचने की कोशिश करोगे तो दुकानदार आपसे सामान नहीं लेगा, उनको ज्वेलर्स फील होगा। उनको आप ये मत बताओ कि वो हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं। सबसे गलत यही होता है कि जब कोई भी आदमी किसी के पास जाता है तो वहाँ पर ये बता देता है कि वो हमारे पास से लेकर गया और बेच रहा है। ये आप कभी भी मत बताओ, जिससे जब कस्टमर उसके पास जाएगा तो वहाँ ये बताएगा कि भैया हम वहाँ गए थे, तो वो कह रहा आप वहाँ से लेकर के आते हो, तो उसको एक बुरा लगता है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये आप कभी भी मत बताओ कि मेरे यहाँ से लेकर गए, कहाँ से लेकर के गए। आप एक होलसेलर हो, अगर आदमी 1 बोरा 2 बोरी शादी वादी में लेता है तो उस तरीके से जो है आप दो, या फिर अगर किलो के भाव लेता है तो आप उसे इस तरीके से दो। तो ये सबसे ज़बरदस्त सिस्टम आ जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है हरी साग सब्जी का बिजनेस। ये भी एक होलसेल बिजनेस आ गया। मैं बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके एरिया में नहीं होती। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सुबह 4 बजे उठ करके जाते हैं और इनकी 6 बजे मंडी लगती है और मंडी से सब्जी खरीद करके लाते हैं, अपनी दुकान पे आते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक बैटरी वाला ऑटो हो या बैटरी वाला रिक्शा हो, जहाँ से 10 से 15 क्विंटल आप सामान खरीद करके ला सको। अब यहाँ पर क्या करना है, पर डे का भाव लोगों को फ़ोन पर बताना है। एक ग्रुप बना लो, जो भी आपके एरिया में सब्जी वाले हो सबका एक ग्रुप बनाओ और उस पर ग्रुप पे आप मैसेज डालो कि आज ये रेट सब्जी चल रही है, आपको कितना कितना लेना है। अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप मैसेज कर दो, उसी अनुसार आप वहां से खरीद करके सामान लो, दुकानों पे बांट दो और वहां से आप प्रॉफिट के तौर पे जो भी कमीशन आपका आ रहा है वो रख लो। सबसे बढ़िया धंधा है, सबसे बढ़िया बिजनेस है और इसमें कुछ लगने वाला नहीं है। शाम आप मॉर्निंग में निकलो 10 और 8-9 बजे तक सबको सब्जियां बांट दो और अपना जो भी प्रॉफिट बनना है वो अपना रख लो इस तरीके से। तो ये भी जबरदस्त बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, ये भी जबरदस्त तरीके से चलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा तौलने की जरूरत नहीं है, कस्टमर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुकानदार आपसे बेईमानी नहीं करेगा। दुकानदार अगर बेईमानी करेगा तो फिर वो काम कैसे कर पाएगा। दुकानदार बेईमानी नहीं करेगा, बेईमानी करता है हमेशा कस्टमर बेईमानी इसलिए करता है क्योंकि वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे दुकानें होती हैं, यानी कि वो ये दुकान छोड़ेगा दूसरे के पास जाएगा, दूसरी दुकान छोड़ेगा तीसरे के पास जाएगा और जो भी दुकान छोड़ेगा उसकी बुराई उसके सामने करेगा और जिससे वो दुकानदार खुश होगा और उसे और भी ऑफर करेगा। ये चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो धंधे वाला आदमी बेईमानी नहीं करेगा, डिले कर सकता है, बेईमानी वही करेगा जिसे धंधा बंद करना होगा। तो आप इसका विशेष ख्याल रखो, जिसका धंधा डाउन हो रहा हो, जिसका धंधा स्लो हो रहा हो,
उसको कभी भी सामान उसे मत दो, अपना पैसा निकालने की कोशिश करो। जिसका धंधा तेज़ी से चल रहा हो उसको अगर 5,000 की जरूरत हो तो वहाँ पर 10,000 का सामान दे दो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो और जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बाकी जो 7 बिजनेसेस बचे हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए जाए।